मैया मैं ब्याह भी जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं मैया, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों, दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई को ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वाको मना के बोले ना या कार्य ते ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। अच्छा दूध पीते नहीं है, तो मैया ने कही लाला दूध पी ले। ठाकुर जी बोले ना मैं ना पी रहा हूं। मैया बोली अगर तू दूध पिएगो तो मैं तुमको एक खिलौना दूंगी। तो ठाकुर जी बोले कौन सा खिलौना? जे चंद्रमा जे खिलौना दूंगी। आप तो ठाकुर जी जिद कर रहे हैं मैया मैं तो यही खिलौना लूंगा। मैया बोली पहले दूध पी। सो ठाकुर चुपचाप दूध पीले में, पूरा दूध पीवे के बाद में फिर मैया से कह रहे हैं, मैया बोली अच्छा लाला चंदा लेगो? हाँ आज नहीं कल दूंगी। सोई ठाकुर जी बिखर गए, मैया तेने झूठ बोल के दूध पिवाए दियो और मना कर रही है ना दे सकूं तो चंद्रमा। ठाकुर जी उतर गए मैया की गोद से और जमीन में, जैसे बालक जिद करते हैं ना, तो कई बालक आपने देखे होंगे वो रोते हैं, कई बालक जो हैं वो चिल्लाते हैं। पर कभी कभी ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार कर लेते ना, मैया जबरदस्ती लाला की आंख में मीट दे ताकि काजल फैल जाए, ज्यादा सुंदर नहीं लगे लाला। कभी कभी केस बहुत सुंदर बन जाते ना, मैया बस अपने श्रृंगार के लिए लाला को सुंदर बनाती है और स्वयं श्रृंगार करके फिर स्वयं श्रृंगार नेक नेक बिगाड़ दे, कहीं ज्यादा बढ़िया नहीं लगे। बुरे बाबरे पे तो मरी जाए सबरी गोपी, सुंदर बन के निकल को तो जन कहा होएगा। हमारे ब्रज में कहते हैं हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बड़ी कृपा करी लाला जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बन के आए होते तो जन। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुलाए के, नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे थे पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाकी आवे थे आज कोई को पता ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसा माटी को मथोना बने काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं मैया। मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोमे। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सकाने? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं काय को रोवे। ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासियों के नंद बाबा गोरे यशोदा मैया गोरी ये लाला कारो खाते भयो, ये सबरे मुझको यो तानो दे कि मैं तेरो छोरा ना हूं। और मैया आज मुझको यह बात पे भरोसा है कि मैं वास्तव में तेरो लाला ना हूं। मैया बोली ऐसो काय को सोचे, ऐसो काय को लाला तू यो काय को सोचे? बोलो मैया श्रीदामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी अब तन सुखा क्यों ससुराल है, पत्रों सो क्यों ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। क्या बात को सुन करके मैया ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसी खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ले। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गयो मुंह खानो भी, और ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुंह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, मैं आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रोमे ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहा है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रो है जे बता? जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है। जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूँ जानवर, हम सबरे जानवर है। मैया ने दोनों कान पकड़े, लाला तो कही आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न रहे, बोले हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जो तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को।
बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली अभी बताऊं तो को बातन ने बनावे? बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली नेक्स्ट सो तो तू और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं, तोते जैसी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वाको स्वभाव कैसे हो पता है? मैया जैसे ही तू वाके सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्री दामा वही सिखा। मैया बोली आंधदारी किन्ने आज बताऊंगी, ये सब सिखावे लाला को। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत न कर आए ठाकुर जी के आगे वारे, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास न जाऊं वो खा जाएगा मुंह। 4 दांत न कर आए महाराज।